किसी ने बहुत खूब कहा है कि क्रोध एक उस माचिस की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि गुरुकुल में एक नया शिष्य आया। उसको एक अजीब सी आदत थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लोगों से लड़ाई करना, झगड़ना करना, पूरे दिन चिल्लाना। दोस्तों, उसका काम पूरे दिन यही था। हर बात पर लोगों से इरिटेट होता। लोग उसके स्वभाव से बहुत परेशान आ चुके थे। दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें लेकर शिष्य महात्मा के पास आते और उससे कहते, गुरुवर आप किसी भी तरह इस शिष्य को यहाँ से बाहर निकालिए वरना हम सब गुरुकुल छोड़कर चले जाएंगे। महात्मा मुस्कुराते रहता, समझाता, लेकिन दोस्तों ना वो शिष्य समझने को तैयार था ना बाकी लोग। महात्मा ने कहा ठीक है, अब मैं एक नई तरकीब लगाता हूँ। और दोस्तों, उस महात्मा ने, गुरु ने उस शिष्य को एक दिन अपने पास बुलाया और उसे कहा कि भाई देखो, जो अगर तुम्हें इस गुरुकुल में रहना है तो जो कार्य मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें निष्ठा से करना पड़ेगा। तो उस शिष्य ने कहा जी गुरुवर, मैं जरूर, जो आप कहेंगे मैं जरूर करूं। तो उस गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस तुम एक काम करो कि कल पूरे दिन जब उठो, सवेरे से लेकर शाम तक खूब क्रोध करना है। जितना क्रोध कर सकते हो लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर चिल्लाना है, चीखना है, खूब चिल्लाओ। वो शिष्य सुनकर हैरान हो गया और मन ही मन खुश था कि भाई क्या बात है, जो चीज मेरा नेचुरल स्वभाव है वो मैं जरूर करूंगा और मेरे को ये कहा जा रहा है तो मैं तो पूरी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से करूंगा। और दोस्तों, वो अगले दिन उठा और लोगों पर इरिटेट होना, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, क्रोध करना, पूरे दिन ये करता रहा। और शाम जब हुई तो आकर अपने गुरु के पास आकर कहा कि गुरुवर, मैंने बहुत निष्ठा से ये कार्य किया है और आपने जैसा कहा वैसा मैंने कहा। गुरुवर ने कहा बहुत बढ़िया, मुस्कुराकर, और कहा तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें दूसरा कार्य दूंगा। दोस्तों, फिर अगले दिन वो उत्सुक आया। लोग बड़े हैरान थे कि महात्मा जी क्या काम दे रहे हैं। उसने कहा महात्मा जी बताइए आज मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा बस आज तुम्हें कुछ नहीं करना, आज पूरे इस माहौल की, इस हमारे गुरुकुल की सफाई करनी है और ध्यान से करनी है, कहीं पर भी कोई मिट्टी ना रहे। उसने कहा मैं बिल्कुल करूँ। उसने कार्य करना आरंभ किया और पूरे दिन गुरुकुल को साफ करता रहा, चमका दिया। और शाम को थक कर आया कि गुरुवर, जो आपने कहा मैंने कर दिया और अब आप बताइए मुझे क्या करना है। गुरुवर ने कहा चलो बाहर निकले। उन्होंने देखा गुरुकुल साफ था, लेकिन गुरु ने उस शिष्य के ऊपर चिल्लाना चालू कर। कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसको बहुत डांट लगाई, इधर चिल्लाया उधर चिल्लाया। वो घबरा गया। सारे शिष्य देख रहे थे, वो जानते थे उसने पूरे दिन मेहनत की, लेकिन एक भी शिष्य कुछ नहीं बोला और चुपचाप देखकर मन मन मुस्कुराते रहे कि इसको डांट पिट रही। और दोस्तों, ऐसा कहकर वो लोग चले गए। गुरु ने भी उसको डांट लगाई और अपने कमरे में चले गया और कहा कि कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें एक और काम दूंगा। वो बेचारा बहुत दुखी था। उसने कहा भाई मैंने तो पूरे दिन मेहनत की है लेकिन फिर भी मुझे डांट पिटी। अगले दिन आया। उसने कहा गुरुवर, आज मुझे क्या करना है। उसने कहा ऐसा करो कि अब तुम बराबर वाले गांव में जाओ और वहां जाकर पूरे दिन लोगों के घरों की सफाई करो, उस जगह पूरे गांव को साफ करो, सबका भला करो और सबकी मदद करो। शाम तक तुम्हें सब लोगों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना है और उस गांव को भी चमकना देना है। उसने कहा ठीक है। गुरु ने कहा कि देखो, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, इसको ध्यान से करना और शाम को मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। दोस्तों, शाम हुई, वो अपना कार्य खत्म ही कर रहा था और गुरु वहां पर आए। वहां सब लोग बहुत खुश थे कि उस शिष्य ने तो गुरुकुल को चमका दिया था, उस जगह को भी चमका दिया था, गांव को चमका दिया था। सब बहुत खुश थे, लेकिन गुरु ने आते ही उस शिष्य के ऊपर बरसना चालू कर दिया। क्रोध करा, बुरी तरह उसके ऊपर चिल्ला रहे, कभी किसी बात पे डांट, कभी किसी चीज पे डांट। सब लोग भीड़ की तरह वहां पर इकट्ठे हो गए। वो शिष्य सर झुकाए खड़ा। सब लोगों ने कहा कि अरे गुरुवर, इसने तो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, पूरे दिन सबका भला किया है, इस गांव को साफ किया, आप इसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, बिना कारण क्यों चिल्ला रहे हैं। गुरुवर मुस्कुराते रहे लेकिन वो चिल्लाते रहे। दोस्तों, जब पूरी भीड़ हुई और उन्होंने बहुत प्यार से गुरु को समझाया तो वो गुरुवर शांत हो गए और शांत होकर वहीं बराबर में कुटीर थी और वहां लेकर गए। और शिष्य ने बोला तुमने खुद समझा। तो शिष्य ने कहा मैं क्या समझू, मैं तो आपकी डांट खा रहा। उसने कहा देखो, कल तुमने हमारे गुरुकुल के अंदर पूरे दिन अच्छा काम और सफाई की और मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, लेकिन एक भी शिष्य तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव से पीड़ित थे, परेशान थे। उनको अंदर से था कि इसको डांट पिट रही है तो ठीक है, लेकिन आज जिस गांव में लोग तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानते थे, वहां आज जब तुमने पूरे दिन वहां पे सबकी मदद की, उस गांव को साफ किया और शाम को मैं यहाँ पर आया, तुम्हें डांट लगाई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया
और इकट्ठा होकर तुम्हारे को प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हारी मदद कर रहा था और मुझे शांत करा रहा था कि गुरुवर आप प्लीज इसको डांट मत लगाइए क्योंकि इसने तो पूरा दिन मेहनत की। तो ध्यान रखना कि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी पहचान बनता है, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारे अस्तित्व को डिटरमिन करता है। जिस तरह का स्वभाव तुम करते हो उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट प्राप्त होती है, तुम्हें पद प्राप्त होता है और लोगों का सम्मान प्राप्त होता है। यदि तुम इसी प्रकार क्रोध करते रहोगे तो तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा, तुम्हारे संबंधों को नष्ट कर देगा और कोई भी दुनिया में तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को जीवन में कोई भी अपने पास फटकने नहीं देना चाहता है। तुम्हें दूसरों की बद्दुआएं भी मिलेंगी और कभी भी तुम दुआओं के पात्र नहीं बन पाओगे। शिष्य ने जैसे ही सुना तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह गई। वो गुरुवर के चरणों में पड़ गया। उसने कहा, गुरुवर आपने आज जिंदगी की मुझे सबसे अद्भुत सीख दी है कि मेरा स्वभाव मुझे परिवर्तन करना है और मेरा स्वभाव ही मेरे संबंधों को श्रेष्ठ और पावरफुल और शक्तिशाली बनाएगा। दोस्तों, उसने उसी दिन से अपने स्वभाव को परिवर्तित किया और गुरुकुल में सबके साथ प्यार और शांति से रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी उस शिष्य की नहीं है, हमारे जीवन की कहानी। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्रोध के द्वारा हम कार्य करा लेंगे। दोस्तों, कभी कभी लव एंड लॉ का बैलेंस रखना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक और बिना कारण किए हुए क्रोध को, स्वभाव जो कि इरिटेटिंग है दोस्तों, यह हमारे जीवन में हमारे मन को भी खराब करता है, हमारे संबंधों को भी खराब करता है और लोगों को हमारे जीवन से दूर लेकर जाता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर अगर हम क्रोध करेंगे, इरिटेशन करेंगे, तो ये हमारी मनोशक्ति को भी क्षीण करता है, हमारी परफॉर्मेंस को भी कम करता है और दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों को भी जन्म देता है। इसलिए दोस्तों, आज से केवल एक प्रण करिए कि पूरी जिंदगी नहीं, पूरे महीने नहीं, पूरे हफ्ता नहीं दोस्तों, एक दिन के लिए मैं हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, मीठा व्यवहार करूंगा। और एक दिन आप इसको करके देखें, देखिए उस दिन शाम को आपकी एनर्जी, आपके जीवन के अंदर खुशी और आनंद की अद्भुत अनुभूति दोस्तों आपको होगी और आपको सुख और चैन की प्राप्ति। दोस्तों, यही है श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना और रचना। दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की सीरीज में ऐसी छोटी छोटी कहानियां हम आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आपके पास कुछ कहानियां हो तो हमें जरूर लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर, और आपकी कहानियां ही हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे अपनी इस सुंदर सीरीज में। दोस्तों, शुक्रिया। ओम शांति।